एक महीने में कितना कमा सकते हैं इससे? 18,000 से 20,000 के आसपास डिपेंड करता है कि बिटकॉइन का प्राइस क्या चल रहा है। 55-60,000 का भी गया था और आज ये 16-17,000 को हो गया है। तो ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इस मशीन का, यही है जो बिटकॉइन को माइन करता है। हमारे पास ना कोई टोकन मनी ना बुकिंग मनी, कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। पैसे छापने वाला एटीएम तैयार हो गया। उन्हें कैलकुलेशन इतनी अच्छी लगी कि बाद में जो 3-4 के लिए बोल रहे तो 8 या 9 माइनर लेके गए हमारे पास से। So hello guys, welcome to Tech Cosmos। मैं हूं फरहान। अभी जो हम लोग आए हैं टेक पीसी 7 के स्टोर में और यहाँ पर है मिस्टर बाटू हिमसेल्फ। सो कैसे हो? एकदम बढ़िया भैया, एकदम परफेक्ट। कैसे चल रहा है बिजनेस? बढ़िया, बस आप लोगों की बस कृपा है, दुआ है। एंड हमारे जो सब्सक्राइबर है वो एक सपोर्ट दिखाते हैं अच्छा, तो हमारे पीसी एंड माइनर बिल्कुल फैंटास्टिक सेल हो रहे हैं। ठीक है, आज क्या क्या बताने वाले हैं थोड़ा इस बारे में एक्सप्लेन करो। सो गाइस, हमारे पास रेडी स्टॉक खड़े पे S90 टेराहर्ट्ज मिलने वाले हैं। आप हैंड टू हैंड हमसे डील कर सकते हो। EMI का ऑप्शन अवेलेबल है, कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल, वो भी ऑल ओवर इंडिया। एंड यहाँ पर माइनर कवर करने वाले S90 टेराहर्ट्ज मोस्ट प्रॉफिटेबल माइनर है। और भी आते हैं 86 आता है, 90 आता है, 95, 100, 104, 120 टेराहर्ट्ज। हाइड्रो की मशीन भी आती है, बट सबसे जो प्रॉफिटेबल है वो ये वाला माइनर है S90 टेराहर्ट्ज। 1 ईयर वारंटी के साथ आता है। तो आज की वीडियो में इसके ऊपर बात करने वाले हैं। एक महीने में कितना कमा सकते हैं इससे? 18,000 से 20,000 के आसपास डिपेंड करता है कि बिटकॉइन का प्राइस क्या चल रहा है। अगर बिटकॉइन का प्राइस 25-26 लाख होता है तो 18-19-20,000 इसमें अर्निंग हो जाती है आज के टाइम के साथ। मतलब बैठे बैठे जो है 18-20 हजार आराम से आएंगे। बैठे बैठे थोड़ा बहुत कह भी सकते हो और थोड़े बहुत इसमें मेहनत भी होती है कि शुरुआत में आपको मेहनत करनी होती है। हाँ, इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है थोड़ी ज्यादा, एंड थोड़े से सेटअप करना पड़ता है, थोड़ी बहुत वायरिंग भी करनी पड़ती है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा ज्यादा लेता है ये। ठीक है, अच्छा जिसको नहीं पता है माइनिंग के बारे में, जो पहली बार देख रहा है, ठीक है, तो उसको थोड़ा बता दो क्या है माइनिंग। हाँ, कुछ लोग ऐसे नहीं रहते ना, वो पूछते हैं ये मशीन क्या है। हाँ। हम पहली बार देख रहे हैं। सो उन लोगों को बता दो, ये एक मशीन है जो बिटकॉइन करेंसी को माइन करती है। बिटकॉइन करेंसी, ये जो क्रिप्टो करेंसी होती है, इथेरियम, अर्गो, रेवन, फ्लक्स, इनको आप दो तरीके से माइन कर सकते हो। एक तो है जीपीयू, आप जानते होंगे, ग्राफिक्स कार्ड टाइम देखा, लेकिन ग्राफिक कार्ड में अब इतना प्रॉफिट नहीं है। ये जो माइनर आते हैं जो कि बिटकॉइन को माइन करते हैं, इसमें ज्यादा प्रॉफिट है। तो ये बिटकॉइन को माइन करेगी और बिटकॉइन देगी। अगेन, पैसा नहीं देती है ये बिटकॉइन देती है। कई लोगों को कंफ्यूजन है, बिटकॉइन देगी आपको। देखो, आप ऐसे समझ लो ना, लेमन लैंग्वेज में ये समझ लो कि गोल्ड जो होता है ना, ये गोल्ड को माइन करती है और गोल्ड जो है बिटकॉइन है। जितना माइन करोगे उतना आपके पास बिटकॉइन आ जाएगा। आराम से उसको ट्रेड ऑफ करो, फिर पैसे कमाओ, उसे होल्ड करो, सेल करो, वो आपके ऊपर है। हाँ, जो आपको करना है वैसे। और ग्राफिक्स कार्ड, स्टार्टिंग में जो ग्राफिक्स कार्ड से माइनिंग चल रही थी वो अभी कम हो गई है, तो ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस भी कम हो गए हैं। ग्राफिक कार्ड में जो था ना, इथेरियम सबसे ज्यादा प्रॉफिट देता था। अब इथेरियम की माइनिंग बंद हो चुकी है, तो उसमें अब इतना प्रॉफिट नहीं रहा है। बिटकॉइन का भी कब तक चलेगा, क्या है अभी फ्यूचर? बिटकॉइन के अगली जो 100 साल तक माइनिंग हो सकती है, इसका जो फ्यूचर काफी लंबा है। और इन जो मशीन के लोग पूछते हैं कि कितनी लाइफ, इन मशीन की जो लाइफ है 5 या 6 साल रहने वाली है। एंड अगर बात की जाए इसको चलाने के लिए तो बहुत ईजी है, घर में आप चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा शोर ज्यादा होता है। तो दूसरे और जो ग्राफिक्स कार्ड वाली माइनिंग थी उससे कितना डिफरेंट है अभी? ग्राफिक कार्ड में क्या होता है, जिन लोगों ने ग्राफिक कार्ड की माइनिंग चलाई होगी, कई बार होता है कि उसके अंदर कोई कार्ड डिडक्ट नहीं करता, फुल हैश रेट नहीं आता, कभी कार्ड शो नहीं कर रहा, तो उसमें थोड़े बहुत इशू आते हैं। इसमें क्या रहता है, इसमें लगाओ चलो सिंपल, कुछ नहीं करना, बट मेन तो प्रॉफिट होता है। अब आप उसमें 1.5 लाख रुपए आज के टाइम पे खर्च करोगे तो 2 या 3 हजार रुपए मिलते हैं ग्राफिक कार्ड में, इसमें 18-20 हजार रुपए। तो डिफरेंस आप देख ही सकते हो गाइस, कितना फर्क है। वैसे क्या हो रहा था ना कि ग्राफिक्स कार्ड से माइनिंग कर रहे थे, तो उस टाइम पे ये हो रहा था कि प्रॉफिट जो बहुत ज्यादा निकल के आ रहा था, ठीक है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा निकल के आ रहा था। तो उस टाइम पे लोगों को लगा है कि माइनिंग जो है सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड से ही होती है, इससे होती है नहीं होती, उतना लोगों को प्रैक्टिकल नहीं पता। एक्चुअली मिल नहीं पाते थे उस टाइम, और इनकी प्राइस बहुत ज्यादा थी। जिस मशीन को हम 1,30,000 का बेच रहे हैं, जब इनका प्राइस ज्यादा था ना ग्राफिक कार्ड का, तब ये मशीन 4 लाख 5 लाख की मिलती थी। उस टाइम बहुत ओवर प्राइस थी ये मशीन, एंड इंडिया में इजीली मिल नहीं पाती। तो ये भी मतलब इसका प्राइस ग्राफिक्स कार्ड जितना ही था। हाँ, जैसे ग्राफिक कार्ड में 3-4 गुना ज्यादा गए थे, इनमें भी 3-4 गुना ज्यादा गए। अब ये बिल्कुल अपने बेस प्राइस पे आ चुके हैं। तो अब अगर जैसे ये सोचा जाए कि ग्राफिक्स कार्ड उस टाइम में प्राइस ज्यादा थी तो प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा था। हाँ, इसका प्राइस पहले ज्यादा था, अब कम हो गया, तो प्रॉफिट भी क्या कम देगा? हाँ, इसका एक्चुअली बिटकॉइन तो उतना ही माइन करता है, लेकिन जो बिटकॉइन का प्राइस वो काफी गिर चुका है। एक्चुअली जो ट्रेडिंग करता है उसको तो पता है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्या फ्यूचर है, कैसे है। हाँ, जो नया आता है उनके लिए तो मैं कहूंगा आप हमारे स्टोर पे आओ, चीज को देखो,
समझो, चेक करो, अर्निंग अपनी आंखों के सामने देखो, संतुष्ट होने के बाद आप पेमेंट करो। हमारे पास ना कोई टोकन मनी, ना बुकिंग मनी, कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। आप आओगे, आपके सामने सील पैक माइनर खोलूंगा, चलाऊंगा, माइनिंग करके दिखाऊंगा, संतुष्ट होने के बाद पेमेंट कर सकते हो। एंड अगेन इनकी जो वारंटी होती है माइनर की 1 ईयर रहते हैं, 1 साल में कुछ भी होता है तो आप हमारे पास लो, हम लोग सही करके देंगे या फिर रिप्लेसमेंट करवा के देंगे। यहाँ पर अगर कोई आएगा तो उसको पूरा प्रैक्टिकल बताओगे, कैसे बनता है, कैसे क्या होता है, कैसे नहीं होता है, और क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए। मैं तो उन्हें चला के इवन अर्निंग भी आप देख सकते हो। ये 1 घंटे में कुछ 28-25 रुपए बनाती है, तो 1 घंटा तक चला के अर्निंग भी देख सकते हो। उन्हीं के वॉलेट एड्रेस पे मैं चला दूंगा इस मशीन को। कौन कौन लोग ले रहे हैं इसको, कहाँ से ऑर्डर्स आ रहे हैं, कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताओ, क्योंकि लोगों को पता हो कि हाँ एक्चुअली बिक रहा है, तभी लोग और थोड़ा ट्रस्ट भी करते हैं। एक्चुअली दिल्ली एनसीआर के आसपास कम लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो 8 रुपए 10 रुपए यूनिट है। और काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा, जब आप ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो, ज्यादा यूनिट यूज करते हो, तो आपका रेट ऑफ यूनिट और बढ़ जाता है। 500 यूनिट से ऊपर जाओगे, 1000 यूनिट से ऊपर जाओगे, चेंज कर देते हैं वो लोग। हाँ, वो 11-12 हो जाता है। तो दिल्ली एनसीआर में और महंगा पड़ जाता है, तो इतना प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता। कहाँ सबसे ज्यादा बिकती है? जैसे बिहार हो गए, वहां पर सरकारी क्वार्टर, वहां पर एक फिक्स अमाउंट रहता है बिजली का। एग्रीकल्चर में जो है, जिनके खेत जमीन है, उनके लिए जो ट्वेल के लिए बिजली मिलती है, उसमें फिक्स अमाउंट या फिर बहुत ही कम रेट रहता है यूनिट का, तो वो लोग लेना ज्यादा पसंद करते हैं। और कई जैसे गांव है जहां पर प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, 15 घंटे 18 घंटे, लेकिन वहां पर बिजली का बिल नहीं जाता है, तो वो लोग भी लेते हैं। और अगर पक्के तरीके से कोई बड़े लेवल पर काम करता है, तो एक हो गया जम्मू एंड कश्मीर, बिजली वहां बहुत सस्ते, 3 रुपए यूनिट। हिमाचल हो गई, हिमाचल भी 2.5 से 4.5 रुपए, डिपेंड ऑन प्लेस, वहां पर बिजली काफी सस्ती है। और बाकी जगहों पर जैसे महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, 2-3 जगह, बाकी सब जगह 5 रुपए 4 रुपए का रेट चलता है। अब बिजली सस्ती, उधर ठंड भी है, थोड़ी ठंड भी है, तो वहां पर इतना यूज नहीं होता ना, एक्चुअली एसी वेसी चलती नहीं है वहां पर। हाँ, तो ये है, उतना गर्म भी नहीं होगा, तो उतना बिजली भी नहीं आएगी ज्यादा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा बताओ कि क्या चीज से बना है। जैसे ग्राफिक्स कार्ड को तो पता है, सीपीयू प्रोसेसर है उसमें, ठीक है, पूरा कोर से ये सब है। ये किस चीज से बना, क्योंकि लोगों को अगर अंदर की बात पता रहेगी तो आगे जो है प्रिकॉशन ले पाएंगे वो। बिल्कुल। मैं आगे एक चीज दिखाता हूँ, जरा वीडियो करते हैं पॉज। चलिए, मैं यहाँ पर लिया हुआ एक हैशबोर्ड, जो इसके मशीन का बहुत मेन पार्ट है, तो इसे हम कहते हैं हैशबोर्ड। यहाँ पर जो ऊपर ये हीट सिंक है, एंड इसके नीचे छोटी छोटी माइक्रो चिप रहते हैं, जो पैरेलल सीरीज में लगी रहती है। एंड ये छोटी छोटी चिप होती है जो आपकी क्रिप्टो करेंसी को माइन करती है बेसिकली। तो ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इस मशीन का, यही है जो बिटकॉइन को माइन करता है। तो इसमें देख सकते हो गाइस, रजिस्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है, पूरा सीपीयू का बोर्ड है, उसके बाद हीट सिंक इसमें मिलता है। जैसे हमारे ग्राफिक कार्ड है, मेन चिप रहते हैं ना पंखे के नीचे, ऐसे छोटी छोटी चिप लगी रहती है यहाँ पर पैरेलल सीरीज में। एंड उनको ठंडा करने के लिए हीट सिंक रहती है, यही रहती है मेन, यही हैशबोर्ड रहता है जो आपके बिटकॉइन करेंसी को माइन करता है। तो आपको गाइस अंदर की टेक्नोलॉजी भी दिखा दी। अब थोड़ा सा ये बात करते हैं कि क्या चीज नहीं करनी चाहिए, मतलब जिससे जो है कुछ आगे दिक्कत ना हो, क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड के हमने बहुत सुने हैं। हाँ। आपको पता है क्या क्या होता है ग्राफिक्स कार्ड अगर ज्यादा माइनिंग करो तो। हाँ। इसमें क्या क्या दिक्कत हो सकती है, क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। एक्चुअली देखो, एक ऑनेस्टली चीज बताओ, ग्राफिक कार्ड वो क्रिप्टो करेंसी के लिए बने ही नहीं है, वो ज्यादातर गेमिंग के लिए बने हैं। आप क्रिप्टो करेंसी माइन कर लेते हो, बट एक्चुअली वो नहीं बने। दूसरी चीज, ये मशीन प्रॉपरली इसी चीज के लिए बनी है, आप इसे 24 घंटे 7 दिन चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज बनी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेन चीज जो मैं कहना चाहूंगा जिसकी वजह से मशीन में इशू आ सकता है या फिर आते हैं, वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा लेता है, जो कि ये रहता है आज के टाइम पे 2000 यूनिट लेता है S90 टेराहर्ट्ज। एंड अगर आप एक स्टेबलाइजर या फिर आप कह लो कि कुछ जगह जहां पर बिजली फ्री रहती है या फिर रेट कम रहता है, वहां पर जो फ्लक्चुएशन है इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा होता है, 220, 240, 250, ऊपर नीचे काफी ज्यादा होता रहता है। इस मशीन को 220 से 230 के बीच की वोल्टेज चाहिए, तो इसके लिए आपको एक स्टेबलाइजर लेना पड़ेगा। स्टेबलाइजर भी 2 कैटेगरी के आते हैं, एक नॉर्मल स्टेबलाइजर, एक सर्वो स्टेबलाइजर। तो आपको सर्वो स्टेबलाइजर लेना पड़ेगा, जिसमें जितनी वोल्टेज सेट कर दे उतनी ही आती है, उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं रहता है, हार्डली 1-2 वोल्टेज का बस। उसको आप 225 सेट करा लो, लगाओ, चलो। बस वो एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसका आपको ध्यान में रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। काफी सारे लोग पूछते हैं कि भैया हम एसी लगाने की जरूरत पड़ेगी। एसी कोई जरूरत नहीं है, इसमें 4 फैन है, 2 इनटेक 2 आउटटेक। ऐसे छापने वाला एटीएम तैयार हो गया। ठीक है, अच्छा बात करें अगर जैसे स्टार्टिंग हो रहा था सीओडी, तो क्या सीओडी मिल रहा है सही में? कैश ऑन डिलीवरी में एक लिमिट रहती है, जो रहती है 50,000 रुपए। अच्छा। हाँ, जैसे मैं हमेशा कोई कहता हूँ, अगर आप नहीं आ सकते, कोई आप दूर हो, तो आप टोकन मनी डालो, 2-3 हजार रुपए, वीडियो कॉल पे आ जाओ, आपके सामने सील पैक माइनर खोल के चला के आपके वॉलेट एड्रेस पे आप 1-2 घंटे चलवा लो, जो संतुष्ट हो, जो हाँ भाई आपके पैसे बन रहे हैं, रेडी स्टॉक है मशीन, बिल्कुल सील पैक माइनर चला है। एंड वारंटी भी आप चेक कर सकते हो, वीडियो एड्रेस थोड़ा सा पास आ जाइए, मैं वारंटी बता देता हूँ। ये जो लगा हुआ है ना सीरियल नंबर, इस सीरियल नंबर को डालता हूँ, अगर बिटमैन की साइट पे वारंटी चेक वहां कर सकते हो, प्रॉपर डे
डेज लिखे आ जाते हैं कि कितने डेज की वारंटी लेफ्ट है, प्लस एक्सपायरी डेट भी आ जाती है। 1,30,000 की मशीन है, आपको 80,000 रुपए मिनिमम करने पड़ेंगे, बाकी 50,000 रुपए आप कैश ऑन डिलीवरी करवा सकते हो। और ईएमआई की बात करते हैं, क्योंकि अगर नॉर्मल लोग पैसा जमा कर रहे हैं या फिर ईएमआई में लेना चाह रहे हैं तो क्या उसके लिए सपोर्ट? ईएमआई के लिए दो ऑप्शन रहते हैं, एक बजाज फाइनेंस कार्ड पे कभी कभी ऑफर मिल पाता है, तो उसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। जिस पे हमेशा अवेलेबल रहता है क्रेडिट कार्ड, किसी भी बैंक का आप क्रेडिट कार्ड से ईएमआई करा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ना कोई डाउन पेमेंट, और मल्टीपल क्रेडिट कार्ड भी आप यूज कर सकते हो। अच्छा, जैसे कोई पीसी बिल बनवाता है, ठीक है, तो उसमें आफ्टर सेल सपोर्ट रहती है, इसमें क्या गारंटी दे रहे हो कि चलेगा आगे तो हम आगे तक भी सर्विस देंगे, क्या होगा? इसमें जो है ऑफिशियली जो बिटमैन की तरफ से मिलते हैं 1 ईयर, 1 ईयर की ही वैसे तो हमारे काफी लंबे टाइम तक रहने वाले, बट 1 साल तक ये रहेगा। आपको कुछ भी खराब होगा तो आपको पैसे नहीं लगेंगे, कुछ आप सही करवाओगे वो हो जाती है। कुछ भी खराब होगा, अगर आप पास रहते हो तो लेके आ जाओ, अगर दूर रहते हो तो शिप कर दो। अगर कोई छोटा मोटा इशू होगा, वायरिंग सॉफ्टवेयर, फिल्मवेयर, ऐसे मतलब कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करना है या फिर छोटा मोटा इशू है, तो वो तो हैंड टू हैंड या फिर 1 से 2 दिन का टाइम में हम करके दे देंगे। कोई बड़ा इशू है, बड़ा इशू मतलब हैशबोर्ड, अब ये जो हैशबोर्ड है ना, इसकी कहानी बता देते हो भाई। ये जो खराब हैशबोर्ड आया हमारे पास, ये कोई सैंपल पीस नहीं है, एक्चुअली किसी का खराब हो गया था, बिहार का था बंदा, तो हमने उसका फॉल्टी हैशबोर्ड पता लगा लिया एंड उसने शिप कराई हमें। तो इसका हैशबोर्ड चाइना जाना, क्योंकि यहाँ पर रिपेयर नहीं होता है। तो बात करें अगर जैसे कितने ऑर्डर्स आए हैं, कितने बड़े बड़े ऑर्डर्स आए हैं अभी तक से, कितने लोग ट्रस्ट कर रहे हैं कि हाँ मैं अपना पूरा माइनिंग का सेटअप अब लगा रहा हूँ, ऐसा हो रहा है क्या? हाँ, हमारे पास काफी सारे लोग आए थे, कह रहे थे भैया अभी हमें एक लेना है टेस्टिंग पर्पस, एंड फिर हम लोग 4 या 5 यूनिट इकट्ठा लेंगे। तो उन्होंने एक लिया, उनके यहाँ शायद बिजली बहुत कम रुपए पे थी, 3 रुपए 4 रुपए। कुछ लोग ऐसे थे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे। एग्रीकल्चर मतलब जैसे 4-5 खेत रहते हैं, तो उसको जो ट्वेल जो लगते हैं पानी देने वाली, उसके लिए छोटा रूम बनाया जाता है, तो उसमें कुछ लोग चला रहे थे। तो उन्होंने ट्रायल वर्जन के लिए 1 या 2 माइनर लिए, उन्हें कैलकुलेशन इतनी अच्छी लगी कि बाद में जो 3-4 के लिए बोल रहे तो 8 या 9 माइनर लेके गए हमारे पास से। ग्राफिक्स कार्ड कैसे प्राइसेस है उनके सबके? यार उनका देख लो, अब तो ग्राफिक कार्ड कोई भी रख सकता है, क्योंकि प्राइस 3-4 गुना टूट गए हैं। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, 1660 से ऊपर। एक ऐसा टाइम था जब ये 40-50 हजार बिकता था, बीच में 55-60 हजार का भी गया था, और आज ये 16-17 हजार का हो गया है। प्राइसेस क्या होने वाले हैं, क्या एग्जैक्ट प्राइस है और कितना प्रॉफिट लगेगा, कितना डिस्काउंट लगेगा, थोड़ा ये सब भी बता दो। डिस्काउंट की अगर बात करूं तो यार देखो, हैंड टू हैंड माइनर मिल जाएंगे, सबसे बड़ी बात तो ये है। प्राइस मैं ये भी नहीं कहूंगा बहुत ही सस्ता बेच रहा हूं, मेरा बीच का रेट रहता है, ना ज्यादा ना कम, लेकिन सर्विस मेन प्रायोरिटी रहेगी। कभी भी आप कॉल कर लेना, कुछ भी इशू आ रहा होगा ना, भैया माइनर में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, चल नहीं रहा है, मुझे जानना है कि इसका साउंड कैसे कम करा जाए, तो उसमें हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा। मैं बहुत अच्छे रेट दूंगा यहाँ पर, जो कि है इस मशीन का S90 टेरास 1 ईयर वारंटी के साथ 1,30,000 रुपए। और मॉडल भी आता है, जैसे 86 आता है वो 1,25 का है, और 100 टेरास आते हैं वो है 1,70,000 का, और 104 टेरा है, 104 टेरास भी कुछ क्वायरीज करते हैं, 1,80,000 का उसका प्राइस रहने वाला है। और इसके बाद है 120 टेरा है, 120 टेरास का प्राइस होने वाला है 2,30,000 रुपए। 2,30,000। हाँ, एक हाइड्रो वाली भी है, हाइड्रो के लिए भी लोग क्वेरीज करते हैं। हाइड्रो के लिए बता दो, आपको कमर्शियल मीटर की जरूरत है 3 फेस का, और उसका बिल थोड़ा ज्यादा रहता है, बिल थोड़ा लोकेशन भी उसका चेंज हो जाता है। हाँ, बिल्कुल डेफिनेटली। कौन सा मॉडल अच्छा चल रहा है, देखो इसे पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप रिटर्न देखो कि किसमें कितना रिटर्न है। अब जैसे 86, 104, 120 परसेंटेज वाइज आप रिटर्न देखोगे तो इसके अंदर सबसे ज्यादा निकल के आएगा, जो कि होगा 17 से 18%, जो बाकी माइनरों में कम है, 14%, 15% है। एंड दूसरी चीज, इसके अंदर पर टेरा अगर कीमत निकालोगे तो 1,400 रुपए के आसपास पड़ती है, जबकि बाकी माइनरों में 1,500, 1,800 के आसपास वो चली जाती है। टेलीग्राम का नहीं बनाया, वैसे तो व्हाट्सएप सबसे बढ़िया रहता है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर ज्वाइन नहीं करना चाहते तो कॉलिंग नंबर भी है, आप सीधा कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो मेरे से और पूछ सकते हो जो आपको पूछना है। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है, कुछ भी अगर क्वेरी है, यहाँ पर आना है, यहाँ पर आके चेकआउट कर सकते हो, मंगाना है तो मंगा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। इतना था इस वीडियो में गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।